ओम साई राम। चलिए सबसे पहले कहूँगी मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि जिस तरीके से आपको सुनकर सुकून मिलता है औरों को भी आपकी वजह से सुकून मिल सके। चलिए मैंने 3 नंबर करे हैं, 5, 7 एंड 9। तो देखते हैं आप कौन सा नंबर चूज़ करते हैं और आपके लिए बाबा का क्या मैसेज आता है। जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है उनके लिए है, कट रहा है मेरा सफ़र बस इसी सहारे पर कि खड़ा है तू साईं वहाँ दूसरे किनारे पर। मतलब बाबा कहते हैं कि आप भक्तों के हृदय में जरूर, जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया उनके मन में ये बात चलती होगी कि बाबा आप दूसरे किनारे खड़े हो, आपको देखकर मेरा सफ़र चल रहा है, मुश्किलें हैं, पर मुझे आप पर विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप मेरी मदद करोगे। बाबा कहते हैं जो भक्त मुझ पर इतना विश्वास रखता है, क्या तुम्हें लगता है मैं बीच में धार तुम्हें छोड़ दूंगा? चिंता मत करो, मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। आगे जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया उनके लिए है, सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है, ज़िंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो भगवान ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। देखिए बाबा कहते हैं कहीं ना कहीं आप मेरा शुक्रगुजार भी करते हो, अगर आप नाराज़ भी कभी होते हो बाबा से परेशानियों के कारण, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं बाबा के लिए एक प्रेम भाव है, बाबा से आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि बाबा सब ठीक करेंगे। तो आपको ये लगता है कभी कभी कि बाबा चाहे गम है लेकिन तू साथ देना, मैं इस गम से निकल जाऊंगी। ऐसे भाव जो आपके हृदय में उत्पन्न होते हैं बाबा उसे बड़े बारीकी से सुन सकते हैं। और बाबा कह रहे हैं अगर सुख है तो दुख भी है, लेकिन जो दुख का समय, अगर तुम्हारे जीवन में जो परेशानियों का समय चल रहा है, लंबे समय से जो तुम परेशान हो, मैं आऊँगा तुम्हारी बिगड़ी तकदीर संवारूंगा, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सबरी रखो, देखो रहमतों की कमी नहीं, मालिक के खजाने में झांकना खुद की झोली में कि कहीं कोई छेद तो नहीं। देखिए बाबा ने कहीं ना कहीं आपको हिंट दिया है, जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है, कि छेद, झोली में छेद होना मतलब आप नेगेटिव तो नहीं सोचते हो, कहीं ना कहीं आप बाबा के आगे जब अरदास करते हो, बाबा से रिक्वेस्ट करते हो, प्रार्थना करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में होता हो कि बाबा मेरी इच्छा तो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, बोल रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी बाबा मेरी नहीं सुनेंगे। तो नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव थॉट की वजह से उस बैग में, जो उस झोली में छेद हो जाते हैं, जो झोली आप बाबा के आगे फैलाते हो और जो बाबा ब्लेसिंग देते हैं वो झोली के थ्रू, छेद के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि नेगेटिव मत हो, इतना विश्वास रखो कि मैंने साईं के आगे खड़ा हूँ, मेरा साईं मेरे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि मेरा विश्वास जीतेगा। ठीक है। चलिए जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया उनके लिए है, जो आप महसूस करते हैं उसे बोलना सीखें और जो आप बोलते हैं वे कार्य करें। देखिए कहीं ना कहीं बाबा मैसेज दे रहे हैं, जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है, या तो वो अपने मन की बात बोल नहीं पा रहे हैं किसी को, बाबा कह रहे हैं अगर आप बोलते भी हो तो वो काम कर नहीं रहे हो, तो जो बोल रहे हो वो आप करो, और जो आप महसूस कर रहे हो वो खुलकर बोलो, वो अपने मन के भीतर ही रखकर कुड़ते मत रहो, खुद को दुखी मत करो, परेशान मत करो। कहीं ना कहीं बाबा आपको देख रहे हैं कि कुछ है जो आपके मस्तिष्क में चल रहा है, आप बोलना चाह रहे हो लेकिन आप कहते हो कि रहने देते हो, मतलब आप उसको लेट गो कर रहे हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि नहीं, आप ये सब मत करो, आपके मन में जो है उसे महसूस करते हो, उसे दूसरों के आगे रखना भी सीखो। कोई गलत है तो उसे गलत बोलो, कोई सही है तो उसे सही बोलो, लेकिन खुद मत घुटते रहो। आगे जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है उनके लिए, थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे, आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। देखिए बहुत प्यारा मैसेज है, बाबा ने आपको बहुत प्यारे मैसेज के द्वारा बताया कि बाबा हर पल आपके साथ है। जो आज पीठ पीछे आपकी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दुख को देखकर उनके, कहते हैं ना, शांति मच रही हो उनको, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मैं बैठा हूँ तेरे साथ। आज जो लोग तुझे देखकर हंस रहे हैं ना, वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। मतलब चाहे प्रॉब्लम कितनी ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन तो इन प्रॉब्लम से ऐसे निकलेगा और ऐसे संवरेगा कि दुनिया देखेगी। तो आप बाबा के कहे शब्दों पर यकीन रखो, जब हम बाबा के ऊपर यकीन करते हैं तो वो सब होता है जो बाबा हमें देना चाहते हैं। आगे है, यदि कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार से इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। देखो बाबा कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कुछ ऐसा वर्ड्स बोल जाते हैं तो आपको लगता है कि उनको उन्हीं की ज़बान में, मतलब ना, जवाब देना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं कि तू वो ना करके ना, तू मुझ पर छोड़ दे, मैं जवाब दूंगा। तू शायद, कहते हैं ना, अगर इंसान एक चाटा मारे तो उसकी गूंज इतनी जोर से नहीं होती, जो बाबा की अगर एक चाटा लगता है उसकी गूंज जो होती है वो बहुत तेज से होती है और इंसान को पूरी जीवन भर याद रखती है। तो मतलब अगर कोई बुरा कर रहा है बाबा पे छोड़ दो, आगे बाबा ही संभालेंगे आपकी उस चीज़ को। चलिए जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया उनके लिए पहला मैसेज है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
देखिए बाबा आपको कह रहे हैं जिस भाव से आप बाबा को पुकारते हो बाबा वही रूप लेकर आपकी मदद करने के लिए आएंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ, डरे हुए थॉट्स के साथ ये कहोगे पता नहीं बाबा आज तक तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं अब भी सुनेंगे या नहीं, या लोगों की सुनते हैं मेरी नहीं सुनते हैं, ऐसे थॉट के साथ अगर आप बाबा के पास जाओगे तो आप जो बाबा से चाह रहे हो वो आपको मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप बाबा के साथ पॉजिटिव होकर जुड़ोगे तो कुछ ही दिनों में आपको रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। आगे बाबा ने कहा है ज़िंदगी एक गाना है गा लो, ज़िंदगी एक खेल है। मतलब ज़िंदगी में कहते हैं ना मधुर गीत भी आते हैं और सैड भी आते हैं, तो वो दोनों को गा लो। ज़िंदगी एक खेल है, खेल लो। ज़िंदगी आई मीन टू से कि ज़िंदगी एक चुनौती है। देखो ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती ही रहती हैं, उसका सामना करो। ज़िंदगी एक सपना है, समझ लो। सपने लो लेकिन उतने भी बड़े मत लो कि आपको लगे कि यार ये कैसे पूरे करें। ज़िंदगी के सपने बाबा के चरणों पर रख दो कि बाबा जो आपको ठीक लगे आप वो देना, क्योंकि वही मेरे लिए बेस्ट होगा। ज़िंदगी त्याग है, प्रस्ताव दो कि अपनों के लिए, खुशी के लिए अगर खुद को बदलना पड़े तो बदल लो। ज़िंदगी प्यार है, आनंद लो। अपनों के बीच में मुस्कुराओ। अगर आपका कोई टाइम ऐसा चल रहा है परेशानी वाला, लेकिन अपनों के लिए मुस्कुराहट रखो, फिर देखो ईश्वर कैसे मुस्कुराहट देता है। नेक्स्ट मैसेज है ज़िंदगी में यदि आप भगवान के साथ मधुर संबंध स्थापित कर लो तो आपकी ज़िंदगी निश्चित ही बेहद खूबसूरत होगी। देखिए इसमें कहने का मतलब है बाबा का कि हम इंसान के साथ एक दोस्ती रखते हैं, भाईचारा हो गया किसी के साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कईयों के साथ बहन का है, भाई का है, जो भी है माता पिता का रिलेशनशिप है। अगर हम वो रिलेशनशिप जैसे निभाते हैं, और कभी कभी वो हमारे लिए, कई बार होता है ना पेरेंट्स हमारे लिए, पेरेंट्स बहुत कुछ करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो बाबा भी यही कहते हैं कि मेरे को उस स्थान पर तो रखो, जब मुझे उस स्थान पर रखोगे तो तुम अगर मेरे से नाराज़ ना होकर ये समझो कि मेरा साईं है, देरी हो रही है लेकिन साईं देगा, उस विश्वास में बाबा के प्रति प्यार होगा कहीं ना कहीं। और फिर देखो कैसे मैं तुम्हें वो देता हूँ जो तुम मुझसे चाहते हो। तो ये बड़ा प्यारा सा मैसेज है बाबा का। चलिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किन के ऊपर बाबा का मैसेज कितना